हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल अपन ने विस्थापन और दूरी के बारे में जान लिया था, ठीक है। तो अपन ने आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो आपने उनका सॉल्यूशन अभी तक नहीं किया, ठीक है। तो आप काम नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा, सही है कि नहीं है। आपको पहली बार में ही अगर आप कोई काम दिया जाए और आप उसको नहीं करो तो कैसे चलेगा। तो आई होप आप उसको करोगे। आगे करते हैं अपन। कल अपन ने विस्थापन के बारे में बात करी थी। लास्ट टॉपिक जो अपन पढ़ रहे थे वो क्या था आपका, विस्थापन। तो अपन ने क्या कहा था कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। कल अपन ने ये बात करी थी कि दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को अपन क्या कहेंगे, विस्थापन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था, तो एक नोट आप हमेशा याद रखना। कल मैंने इस विस्थापन के बारे में और तो बहुत सारी बातें आपको लिखवा दी थी। जब हमें विस्थापन निकालना हो तो प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु को सीधी रेखा से जोड़ दें। वह उस रेखा की लंबाई निकाल लें। यह लंबाई विस्थापन को व्यक्त करेगी। तो ये आपको याद रखना है, बस सीधी सी बात। आपको जब भी विस्थापन निकालना हो, तो जब हमें विस्थापन निकालना हो तो प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु को सीधी रेखा से जोड़ दें। क्या कर दें, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु को सीधी रेखा से जोड़ दें। वो उस रेखा की लंबाई को क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ये रेखा की लंबाई ही विस्थापन को व्यक्त करेगी। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें दो बिंदुओं के मध्य जब भी विस्थापन निकालना हो तो प्रारंभिक बिंदु का मतलब होता है कि जहाँ से आपके कण ने चलना प्रारंभ किया है, और अंतिम बिंदु का मतलब होता है कि जहाँ पे आपका कण जाके रुका है। तो उन दोनों बिंदुओं को आप एक सीधी रेखा से जोड़ देंगे, और उस सीधी रेखा की लंबाई अपने को क्या कर लेनी है, ज्ञात कर लेनी है। और यही आपको क्या कहलाएगा, विस्थापन। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेते रहना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो अब अपन क्वेश्चन करते हैं पहले कुछ।
फिर आगे बढ़ेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है बेटा, ये पहला क्वेश्चन है आपका कि एक कण ए से चल के बी तक पहुंच गया। एक कण ए से चलना प्रारंभ किया और कहाँ तक पहुंच गया बेटा? बी तक। तो इस कण का विस्थापन ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि प्रारंभिक बिंदु को देखो और अंतिम बिंदु को देखो। देख लिया बेटा, इन दोनों को एक सीधी रेखा से जोड़ दो। तो जोड़ दिया, तो ये आर है, तो ये भी क्या रहेगी आपकी? आर। क्या रहेगी? आर। बस याद रखो उस लाइन को कि प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु को एक सीधी रेखा से जोड़ देंगे। तो जोड़ दिया, और इस रेखा की लंबाई किसको रिप्रेजेंट करेगी? आपकी विस्थापन को। तो विस्थापन आपका क्या हो जाएगा? 2r। ओके बेटा। जैसे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर बात करते हैं, तो कोई भी कण है जो ए से चलना प्रारंभ किया और वापस ए पे ही पहुंच गया। कहाँ से चला? ए से, और वापस कहाँ पहुंच गया? ए पे, ठीक है। तो ए से चलना उसने शुरू किया और वापस कहाँ पहुंच गया? ए पे। तो प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है। तो ये तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है। तो अगर यहाँ पे इन दोनों को रेखा से मिलाओगे, तो जो रेखा की लंबाई आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा जी? वो तो 0 आ जाएगी। तो विस्थापन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे सर? मैंने क्या कहा कि जब भी आपको विस्थापन निकालना हो तो प्रारंभिक बिंदु है अंतिम बिंदु को हमें एक रेखा के द्वारा जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो अपन ने क्या देखा कि प्रारंभिक बिंदु मान लो ये है और अंतिम बिंदु भी यही है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो गई? 0, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये आपके कोई भी ए भुजा का वर्ग है, इसके ए बिंदु पे कण था और अब कहाँ पहुँच गया? बी बिंदु पे। तो आपको विस्थापन बताना है। इसके अंदर क्या बताना है? विस्थापन। तो अपन क्या करेंगे? इन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा के द्वारा जोड़ देंगे। इन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा के द्वारा जोड़ देंगे। और इस रेखा ये अगर ए है तो ये भी कितनी होएगी? ए। तो आपका विस्थापन कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर? ए। तो हमें एक ही बात याद रखनी है, क्या? कि जिन दो बिंदुओं के बीच में आपको विस्थापन पूछा है या जिस कण का विस्थापन हमें पूछा है उसके प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु को हम एक सीधी रेखा के द्वारा जोड़ देंगे। और जैसे ही अपन एक सीधी रेखा के द्वारा जोड़ देंगे अपने को विस्थापन का मान पता चल जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये आपका ए है और ये बी है, तो हमें विस्थापन बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए बिंदु को और बी बिंदु को एक सीधी रेखा के द्वारा जोड़ देंगे, ठीक है। ये आपका सी मान लो। तो आपका विस्थापन क्या है? ए बी। अब आपने पढ़ा होगा यह आपका क्या है? कर्ण। इसको आप आधार मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? लंब। तो कर्ण किसके बराबर होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे 9 + 16 √25 = 5। ओके बेटा। तो जब भी हमें क्या पूछे? विस्थापन पूछे, तो विस्थापन पूछते ही हमें क्या करना है? हम उन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा के द्वारा जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? एक सीधी रेखा के द्वारा
जोड़ देंगे और उन दोनों बिंदुओं की लंबाई अपन निकाल लेंगे। ठीक है, उन दोनों बिंदुओं को अपने एक सीधी रेखा के द्वारा जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद उस सीधी रेखा की लंबाई अपन ज्ञात कर लेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा फटाफट। ओके बेटा, तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस टाइप से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन अपन लिखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है, एक आदमी 4 मीटर पूर्व में चलकर 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है। 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है, वहाँ से पुनः दाईं ओर मुड़कर दाईं ओर मुड़कर 8 मीटर सीधा जाता है। 8 मीटर सीधा जाता है तो व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी व विस्थापन बताओ। ठीक है बेटा, तो एक आदमी पहले कहाँ जाता है, 4 मीटर पूर्व की ओर जाता है। ठीक है, फिर 5 पहले 4 मीटर तो अपन पहले बनाते हैं। अगर अपन ये बना लें, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट और इस डायरेक्शन में आपका ये क्या हो गया, वेस्ट। ठीक है बेटा, तो अब ये क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 4 मीटर कहाँ चलता है, पूर्व की ओर चलता है। कहाँ चलता है, पूर्व की ओर, मतलब ईस्ट की ओर जा रहा है। तो कितना चला दो उसको, 4 मीटर उसको पूर्व की ओर चला दिया। ठीक है, फिर 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है। ठीक है,
एक आदमी 4 मीटर पूर्व में चलकर 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो 5 मीटर इसको कहाँ चला देंगे अपन? उत्तर की ओर। तो ये लो सर 5 मीटर कहाँ चल गया? ये उत्तर की ओर। हाँ या ना बेटा? तो ये आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं आगे। वहाँ से पुनः दाईं ओर मुड़ के, तो वहाँ से पुनः वह कहाँ मुड़ता है? दाईं ओर, ठीक है ना? और कितना चलता है? 8 मीटर। तो यहाँ से दाईं ओर मुड़ के 8 मीटर चलता है, तो ये दाईं ओर मुड़ गया और ये आपका क्या हो गया? 8 मीटर। तो इसने क्या पूछा है? आदमी के द्वारा चली गई कुल दूरी बतानी है। तो कहाँ से चला? यहाँ से। और कहाँ पहुँच गया? यहाँ पे। तो आदमी के द्वारा चली गई, देखो मानो A, B, C और D, ठीक है? तो कुल अगर दूरी की अगर अपन बात करेंगे तो कुल दूरी क्या हो जाएगी आपकी? AB प्लस BC प्लस में CD। AB कितना है आपका? 4, BC कितना है आपका? 5 और CD कितना है आपका? 8। तो आपकी टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी? 17 मीटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको उत्तर दक्षिण तो बताने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये तो हम मान के चलते हैं कि आपको आता होगा, ठीक है? और ये दूरी अगर 8 है तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी? ये भी कितनी हो जाएगी? 8। अब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को एक सीधी रेखा से जोड़ देंगे। तो हमें इस AD की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये देखो, ये टोटल कितनी हो गई? 12। ये हो गई आपकी 12 मीटर। क्यों? 4 मीटर तो ये है और 8 मीटर ये है, तो ये आपकी क्या हो गई? 12 मीटर। और ये 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगी? 5। तो आपका विस्थापन अगर अपन निकालेंगे तो विस्थापन का वही फॉर्मूला, क्या? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस 25 169 इक्वल्स टू 13 मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया? विस्थापन भी आ गया और दूरी भी आ गई। ओके बेटा, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। बहुत ही केयरफुली आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर उसको अटेम्प्ट करना है। क्या था? एक आदमी 4 मीटर कहाँ चलता है? पूर्व में चलकर 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है। वहाँ से पुनः दाईं ओर मुड़कर 8 मीटर सीधा जाता है। व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी व विस्थापन बताओ। तो जिस प्रकार से इसने कहा वैसे वैसे मैंने इसको चला दिया। तो जैसे जैसे इसने कहा वैसे वैसे मैंने चला दिया। तो यह आपका डायग्राम बन गया, ठीक है? और डायग्राम बनना ज़रूरी है फिजिक्स के अंदर। मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो डायग्राम से ही सोल्व होते हैं। तो ये हमने विस्थापन के ऊपर भी क्वेश्चन बेटा कर लिए। तो इस टाइप से आपके पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ही केयरफुली उनको अटेम्प्ट करना है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और ऐसे क्वेश्चनों को घर पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, नेट से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। अपन बहुत ही धीरे धीरे आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपका बेस बहुत मजबूत हो जाए। अगर आपका बेस बहुत अच्छा हो जाएगा फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। अगली अपन हेडिंग रहेगी आपकी, आपने दूरी पढ़ ली, आपने विस्थापन पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे चाल। क्या पढ़ेंगे? चाल, स्पीड।
तो ध्यान से सुनना, अपन ने पढ़ा था दूरी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय किए गए पथ की लंबाई को अपन क्या कह देंगे, दूरी। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को अपन क्या कह देंगे, विस्थापन। अब चाल की बात करते हैं, स्पीड, तो लिखेंगे एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को अपन क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। ठीक है बेटा। डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम। ओके बेटा, आप पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करते हो उसको अपन क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परिभाषा क्या कहती है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मतलब समय एकांक आ रहा है तो आपको समय से क्या देना पड़ेगा, भाग। तो अपनी परिभाषा के अनुसार आपकी जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, चाल इक्वल्स टू दूरी बटा समय। ओके बेटा, समय आपका क्या है, एकांक। अब तो यही तो आपकी डेफिनेशन है, तो देखते हैं डेफिनेशन को प्रूफ करते हैं कि नहीं करते। तो समय आपका एकांक, एकांक का मतलब आपका कितना सेकंड, 1 सेकंड। तो आपका चाल कितनी हो जाएगी, चाल आपकी किसके बराबर हो जाएगी, दूरी के बराबर हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर। तो देखो, एकांक समय में तय की गई दूरी को ये अपन क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। ठीक है। तो अपन ने क्या, चाल बराबर हमने माना दूरी बटा समय। क्या लिया, दूरी बटा समय। अगर अपन समय को एकांक रख देंगे यानी 1 सेकेंड, तो चाल किसके बराबर हो जाएगी, दूरी के बराबर हो जाएगी। और यही तो आपकी परिभाषा है। तो आपका मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो आपके लिए फॉर्मूला निकल के आता है वो ये आता है, चाल इक्वल्स टू दूरी बटा समय। चाल इक्वल्स टू दूरी बटा समय। ओके बेटा, ठीक है ना। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अपन ने यही तो बोला है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को ये अपन क्या कहते हैं, चाल। तो चाल बराबर एकांक की जिसकी भी बात होती है उससे हमेशा क्या करते हैं, अपन डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि दर आ जाती है और उस दर जब भी आती है तो अपन क्या करते हैं, भाग देते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, दर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए भी हैं। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ से चाल इक्वल्स टू दूरी बटा समय। अगर आपको समय क्या बोल दिया जाए, एकांक बोल दिया जाए, मतलब कितना सेकंड, 1 सेकंड। तो जैसे ही आपको समय एकांक बोला, चाल किसके बराबर हो गई, दूरी के। ठीक है ना। अब इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट अपन लिखते हैं। देखो, अगर इसके मात्रक की अपन बात करें, ये कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है जो आपको सिखा रहा हूँ। चाल अगर मात्रक की बात करेंगे तो देखो, दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है सर एमकेएस पद्धति में मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो जो चाल का मात्रक आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। कौन से सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में। ठीक है। अगर अपन बात करें सीजीएस में, तो दूरी को किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में, और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो आपका जो मात्रक आ जाएगा वो सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके बेटा। और ये कौन सा है, सीजीएस पद्धति में। ये कौन सा है आपका,
CGS पद्धति में। ओके बेटा, तो यह आपको ध्यान रखना है। एक और बात की अगर मैं बात करूं तो ये आगे आएंगे। कल अपन ने देखा था कि दूरी कैसी राशि होती है, अदिश, और समय तो वैसे भी अदिश होता है। तो चाल कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ओके बेटा, तो ये आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मात्रक कैसे निकाला सर, फॉर्मूले के अंदर रख दो। दूरी को किस में मापते हो, मीटर में, और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो मात्रक क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। ये आपका हो गया MKS पद्धति में। अगर अपन CGS पद्धति की बात करते हैं तो दूरी को किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में, और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर पर सेकंड। और यह आपकी कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, चार। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो ये सारे आपके मात्रक और ये फॉर्मूले ध्यान रखना आप, इसीलिए आपको ये फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है वो है वेग। वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। वेग की डेफिनेशन लिखेंगे, एकांक समय में तय किए गए, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को अपन क्या कहेंगे, वेग। ओके बेटा, तो वही बात हो गई। बस यहाँ पे उसमें क्या था, दूरी थी, इसमें यहाँ पे क्या है, विस्थापन। तो एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन भी समझ में आई होगी। ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे, वही बात, वेग का अगर अपन फॉर्मूला बनाएंगे तो समय क्या आ रहा है, एकांक, तो विस्थापन डिवाइड बाय समय से। समय आपका क्या है, एकांक है कि नहीं है बेटा। और अगर समय एकांक है तो मान कितना है, 1 सेकंड। तो अगर आप 1 सेकंड रखोगे तो वेग किसके बराबर हो जाएगा, विस्थापन के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। और यही तो आपकी डेफिनेशन है, क्या, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है ना। तो देखो, वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय। अगर आपका समय क्या है, एकांक, तो आपका वेग किसके बराबर हो जाएगा, विस्थापन के बराबर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अपन बात करें मात्रक की, तो मात्रक के लिए अगर अपन जाएंगे तो क्या देखेंगे, विस्थापन को किस में मापते हैं, मीटर में, और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। कौन सी पद्धति में, MKS पद्धति में।
और विस्थापन को किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में, और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। कौन सी पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। सर मीटर और सेंटीमीटर में क्यों मापा, क्योंकि आपने क्या कहा था, दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन। इसका मतलब विस्थापन किसका रूप है, दूरी का, और दूरी को अपन किस में मापते हैं, मीटर सेंटीमीटर में। ओके बेटा। अगर अपन बात करें, कल भी मैंने बताया था आपको, विस्थापन कौन सी राशि होता है, सदिश, तो वेग भी कौन सी राशि होएगा, सदिश राशि होता है। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात कर ली, वेग की, और साथ साथ में अपन ने किसकी बात कर ली, चाल की। तो एकांक समय में, ठीक है ना, दोनों की बस आपको ध्यान रखना है कि एक तो क्या है आपका, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल, और एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग। ओके बेटा, तो वेग कौन सी राशि हो गया आपका, सदिश राशि है, और विस्थापन आपकी कौन सी राशि हो गई, अदिश राशि। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय, और चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। जो कल आपको मैंने क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखते हुए करना भी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले फटाफट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। पर जो आपको काम दिया जाए वो ज़रूर से करें आप। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।